Hello everyone, we are watching Academia Biology and this is Sachin Antil. So guys, last time we have completed with the mechanism of breathing and आज हम शुरू करने वाले हैं lung volumes and capacities. तो जो डिवाइस लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को मेजर या चेक करने के लिए यूज करा जाता है उसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर. स्पायरोमीटर. एंड जो ये टेस्ट होता है जब या फिर जो ये प्रोसीजर होता है जिसमें स्पायरोमीटर को यूज करके वॉल्यूम से कैपेसिटीज को चेक किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पायरोमेट्री. स्पायरोमेट्री. तो सबसे पहले शुरू करते हैं लंग वॉल्यूम्स से. फर्स्ट इज वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स में सबसे पहले आपकी आती है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम दैट इज डिनोटेड एज टीवी. टाइडल वॉल्यूम को हम बोलते हैं इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर. is the volume of air that is inhaled or exhaled during normal breathing. तो ये हो गया आपकी टाइडल वॉल्यूम. इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सहेल्ड और इनहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एंड द वॉल्यूम इज नियर अबाउट 500 ml. देखो जो ये वॉल्यूम्स हैं जो कैपेसिटीज होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं तो ये कोई स्पेसिफाई नहीं है. तो जो भी आप जिस चीज के लिए आप इस चीज को पढ़ रहे हो उस लेवल की बुक से आप इनको टैली कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम्स की जो एग्जैक्ट नंबर है वो याद करना. देन उसके बाद नेक्स्ट आती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसको डिनोट करते हैं आईआरवी से. It is the maximum volume of air that can be inhaled beyond normal inspiration. जो आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड बियॉन्ड नॉर्मल इंस्पिरेशन जिसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 2500 to 3000 ml. देन जो नेक्स्ट चीज आती है आपकी वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज डिनोटेड एज ERV जिसको एब्रीविएट करते हैं हम ERV से. सेम ERV इज द maximum volume of air that
कैन बी exhaled beyond normal expiration. Beyond normal expiration. तो आपकी जो AR है, it is the maximum volume of air that can be exhaled beyond normal expiration. जो नॉर्मल एक्सपिरेशन से आप ज़्यादा कुछ जो एयर को आप एक्सेल कर सकते हो उसी को हम बोल देते हैं ERV. और जो इसकी वॉल्यूम होती है, इट इज नियर अबाउट 1000 to 1100 ml. देन जो लास्ट आती हुई है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम. देखो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है इज द वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs even after forceful expiration. फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो आपका एयर का अमाउंट जो आपके लंग्स में बच जाता है वो आपका आता है रेजिडुअल वॉल्यूम. इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज नियर अबाउट 1100 to 1200 एम. तो देखो ये वॉल्यूम मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी ये वैल्यूज आप चेक कर लेना. एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी से, बीएससी के स्टूडेंट हो तो बीएससी के लेवल पे अलग अलग बुक्स में वैल्यू अलग हो सकती है. तो ये आपकी चार चीजें होगी वॉल्यूम्स में: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द लास्ट इज रेजिडुअल वॉल्यूम. इसके बाद जो आपकी चीजें आती है वो आती हैं आपकी कैपेसिटीज. तो कैपेसिटीज में सबसे पहले आती है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इज द volume of air that can be inhaled after normal exhalation. नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो आप एयर का वॉल्यूम इनहेल कर सकते हो उसी को हम बोल देते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन, जो कि होता है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगर देखें तो आपका जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो आता है 500 ml और आपका जो IRV होता है इट इज नियर अबाउट 2500 to 3000, जो कि आपका आ गया 3000 to
500 ml। तो देखो जो ये वेरिएबल्स आते हैं तो ये अलग अलग हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपकी दैट इज बिटवीन 3000 टू 3500 ml। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that can be exhaled, that can be exhaled after normal inhalation, sorry, after normal inhalation। It is the volume of air that can be exhaled after normal inhalation. It is your expiratory capacity, जो कि होती है आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम फिर से आपकी 500 ml प्लस में ERV होती है आपकी 1000 to 1100 ml, that is between 1500 to 1600 ml। तो ये हो गई आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। देन आती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। Vital capacity, it is the maximum volume of air, that can be inhaled, after forceful expiration, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकते हो वही आपकी होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आपका आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वही दोबारा से आपका टाइडल वॉल्यूम 500 प्लस में जो आपकी IRV होती है दैट इज बिटवीन 2500 टू 3000 प्लस में ERV आपकी 1000 टू 1100 ml। तो देखो अगर हम देखें इसको कैलकुलेट करके तो फर्स्टली तो मिनिमम निकाल लेते फिर मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो 500 प्लस 2500 दैट इज 3000 प्लस 1000, तो ये हो गई आपकी 4000 टू वही दोबारा से 3500 देन प्लस 1100 दैट इज 4600। तो ये हो गई आपकी 4600 ml, जो कि काफी ज्यादा है। ml। तो ये हो गई आपकी वाइटल कैपेसिटी वेरिंग बिटवीन 4000 टू 4600 ml। देन उसके बाद आते हैं आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल
कैपेसिटी। जो FRC दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर present in lungs after normal exhalation। नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो आपका वॉल्यूम बच जाता है लंग्स में, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो जो आपका FRC होता है उसमें होता है आपका एक तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज ERV, प्लस में आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम RV। तो आपका ERV होता है 1000 to 1100, प्लस में जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है दैट इज बिटवीन 1100 to 1200 mm। तो अगर देखें इसका मिनिमम देखें तो दैट इज 2100 to 2300 mm। तो ये हो गया आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देन उसके बाद जो लास्ट में आपका बचता है वो है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी तो जो आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी या फिर TLC जिसको बोलते हैं, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that can be accommodate in lungs। आपकी लंग्स में जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो अकोमोडेट कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें आपका आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस लास्ट में रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका नियर अबाउट 5500 to 6000 ml। दैट इज 5500 to 6000 ml, जो कि हो गया आपका 5.5 से 6 लीटर। इतनी हवा आप अपनी लंग्स के अंदर अकोमोडेट कर सकते हो। तो देखो जो आपकी वॉल्यूम्स थी वो भी हो चुकी है और जो आपकी कैपेसिटीज है वो भी हो चुकी है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम IC लिख लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, सिमिलरली इसको EC लिख लेते हैं, वाइटल कैपेसिटी को VC एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को FRC और टोटल लंग कैपेसिटी को TLC। तो जो ये आपकी वॉल्यूम्स दी गई हैं, वॉल्यूम्स की भी और जो आपकी कैपेसिटीज दी गई है, ये वैल्यूज डिफरेंट तो हो सकती हैं। तो आप जिस लेवल पे जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक से आप इनको टैली कर ले एक बार। इसके बाद जो इनका ग्राफ है पर वो देख लेते हैं। तो ग्राफ देखते हैं। तो मान लीजिए यह आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन के लिए या फिर जिसको हम बोल सकते हैं इनहेलेशन एंड दिस इज योर नॉर्मल एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम इसमें अपनी वॉल्यूम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी टाइडल वॉल्यूम आती है, the maximum volume of air, or we can say the volume of air that is inhaled or exhaled during normal breathing।
नॉर्मल ब्रीदिंग में जो एयर इनहेल हो सकती है या फिर एक्सहेल हो सकती है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये आपका हो गया टाइडल वॉल्यूम, दिस इज टी वी। फिर उसके बाद आता है आपका टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड बियॉन्ड नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन के बियॉन्ड हम जितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो मान लीजिए ये आपका आई आर कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया आपका, यहां तक तो आपका हो गया नॉर्मल इनहेलेशन। उसके बियॉन्ड जो इनहेलेशन हम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहां तक आपका हो गया, दिस इज ये आई आर वी, कुछ इस तरह से। सिमिलरली आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी एक्सहेल्ड बियॉन्ड नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो ये भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा आपका, ये कुछ इस तरह से। मान लीजिए तो ये आपका हो गया ई आर वी। देन लास्ट में बचता आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो आपकी कुछ वॉल्यूम एयर की बच जाती है लंग्स में उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यहां तक तो आपका नॉर्मल एक्सहेलेशन हो गया, यहां तक आपका फोर्सफुल एक्सहेलेशन हो गया। इसके बाद ये आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन हो गया। इसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बच जाती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आपका हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। मान लीजिए यहां तक कुछ इस तरह से। तो देखो वॉल्यूम्स को हमने डिनोट कर दिया। उसके बाद आता है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है आपका? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो आपका IRC हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज योर IRC, दैट इज ये टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। ये आपका हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। सिमिलरली जो आपका क्या है ERC होता है, ERC आपका यहां पे हो जाएगा ERC। ERC होता है क्या? द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड इज कॉल्ड एज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी वाइटल कैपेसिटी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर टाइडल वॉल्यूम को हम देखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखो यहां तक तो हो गया आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहां तक है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहां तक है, और ये आपका टाइडल वॉल्यूम है। तो जो आपका वाइटल कैपेसिटी उसमें तीन ही चीजें आती है आपका IRV प्लस TV प्लस ERV। तो ये हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी, दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी। देन उसके बाद आता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में आपका आता है ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में आपका RV रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आपका यहां से लेके
यहां तक हो जाएगा आपका एफ आर सी। मान लीजिए ये आपका हो जाएगा यहां से एफ आर सी यहां तक, ये हो गया आपका एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देन लास्ट में बचता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन योर लंग्स इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा यहां से यहां तक आर विथ कंप्लीट, मतलब आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, ये हो गया। देन प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। इन चारों चीजों को ऐड करने के बाद हमें मिलता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी के लिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, देन आईआरबी, ईआरबी एंड आरबी। तो ये यहां से टीएमसी, ये कुछ इस तरह से। तो ये यहां तक हो गया आपका टोटल लंग कैपेसिटी।